एक डंडा लेके आए हुए हैं। जितने भी नकली ज्ञान और अधूरा ज्ञान बांटने वाले दुकान लगा के बैठे हैं लोग, इनकी सबकी दुकानें बंद कराई जाएंगी। आप लोग सतर्क हो जाइए। इस काल माया से, जन्म मरण से छुटकारा पाने चाहते हैं तो आप उस युक्ति के जानकारी की आप पता लगाइए कि वो युक्ति क्या है जिससे जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। ये जन्म देखिए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक बार सुनाया था कि एक चींटे को रेंगता हुआ देख करके कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने पूछा कि भगवान के कारण मुस्कुराने का क्या कारण है? तो कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं कारण नहीं मुस्कुरा रहा हूँ। देखो ये जो चींटा रेंगता हुआ जा रहा है, यह 16 बार ब्रह्मा बन चुका है। और काल माया कर्मों की गति ऐसी है कि देखो ये चींटा बन के 84 में घूम रहा है। अब आप विचार कीजिए आपने क्या किया। और तो रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। आपने देखा होगा कुंभ के मेले में कोई हाथ उठाया है 12 साल से, कोई एक पैर पर खड़ा है। कंगराओं में, गुफाओं में तपस्या करने वालों को मुक्ति नहीं मिली, तो आपको अगरबत्ती दिखाने से मुक्ति मिल जाएगी। माला जपने से मुक्ति चाहते हैं तो मुक्ति का भेद बताने वाला। यदि घी चाहते हैं तो दूध में से घी कैसे निकलेगा, उसका भेद बताने वाला चाहिए। तमन्ना दर्द दिल में हो तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल में हो तो कर खिदमत फकीरों की। अरे नहीं वो हलाल मिलता है अमीरों के खजाने में। दर्जों में दर्जा है आला फकीरी, अब फकीरों के कदमों में झुकती अमीरी। लोग कहते हैं, अरे भाई तुमको क्या मिल गया कि बाबा जय गुरुदेव के पीछे दौड़ते थे, साहेब नितिन दास जी के महाराज पीछे दौड़ रहे हो, क्या ऐसा दे दिया? तो मैं कहता हूँ, एक शेर सुनाता हूँ कि न कह गया, न सुन गया, न नाम बता, मैं कैसे कहूँ कि मेरे दिल किसने चुरा लिया। वो कहने सुनने बताने में आता ही नहीं है। और चांद बदली में छुपा है मुझे मालूम न था, चांद बदली में छुपा था मुझे मालूम न था, शक्ल इंसान में खुदा है मुझे मालूम न था। मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। मेरे मासूक की सूरत खुदा से मिलती जुलती है। तो कहने मतलब ये है कि हमने परिचय दिया, हम पूर्ण संतुष्ट हो गए। 45 साल बाबा जय गुरुदेव की संगत में रहे। अब मुझे बेचैनी हुई, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि बच्चा मुक्ति और मोक्ष जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। जो कहता है मरने के बाद वह धोखा है। हमको इस बात की चिंता हुई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सुनाया था कि मानव जन्म अमोल है, फिर मिले न बारंबार। पत्ता तरुअल से गिले बहुर न डारे लागेगा, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। हम तो डर गए कि भाई अब की पासा नहीं पड़ा, जीते जी मुक्ति नहीं मिली, तो हमको 84 में जाना पड़ेगा। 84 का दुख मैं देख रहा हूँ, कितना कष्ट लोग भोग रहे हैं। जीव बकरा है, मुर्गा है, मुर्गी है, सब लोग काटे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं। तो आप विचार कीजिए, मनुष्य शरीर पाकर ही आपको कितना सुख मिल गया, आनंद मिल गया। अरे यहाँ से निकलने के बारे में सोचिए, ये जेल खाना है, ये गाल निरंजन हमको फंसा कर रखा है। अब निकलने की जुक्ति में मुक्ति हमारे गुरु महाराज बताने आए हैं। आप चाहें तो जुक्ति ले लीजिए, और नहीं 84 में धक्का खाते रहिए, जन्म से मरते रहिए। ठीक है साहिबंद की सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा से आज औरैया में ये मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के
जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ये सबकी समझ में नहीं आता है। जिस पर परमपिता परमात्मा की कृपा हो, मालिक की अपार दया हो, केवल वही इस ज्ञान को समझ पाते हैं, नहीं तो ये किसी के समझ में नहीं आता। कबीर साहब कहते हैं, लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं अगर 1 लाख लोगों के आगे सत्संग रख दिया जाए, उनको समझ में ही नहीं आएगा। बता क्या रहे हैं बाबा जी? 1 करोड़ लोगों के आगे सत्संग रख दिया जाए, कहते तो कोई बिरले हंस 10, 15, 20, 25, 50, 100 इन लोगों को समझ में आएगा कि बात चल कहां की रही है, नहीं तो नहीं समझ में आ सकता। ये ऐसा ज्ञान है, ये अटपट ज्ञान है। ये वैसा ज्ञान नहीं है कि जाओ मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, आ जाओ वापस पूजा पाठ करके। ये वो ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान नहीं है कि घर में बैठ गए राम राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड करने लगे। ये वो ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। जाओ पीपल को जल चढ़ाओ, तागा बांध दो, दिया लगा दो, पूजा कर लो, टीका लगा दो, घर आ जाओ, ये ज्ञान जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन ये ज्ञान जो आज आप सुनने वाले हो, ये समझ में नहीं आता है। क्यों? कारण क्या है? ये अटपटा ज्ञान है। कबीर साहब कहते हैं, अटपट ज्ञान कबीर का और झटपट लखा न जाए, जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। ये ऐसा ज्ञान है कि शुरू में बड़ा अटपटा लगेगा कि यार ये कैसा सत्संग है। ये तो जो हम थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं, थोड़ा राम राम कर रहे हैं, कि ये कहते हैं बाबा जी ये भी छोड़ दो। ये कैसा ज्ञान है? शुरू में ऐसा ही लगता है। लेकिन जब तुम इसकी गहराइयों में जाओगे, जब तुम एक एक परत को खोलते चले जाओगे, इसकी गहराइयों में समाते चले जाओगे, तब तुमको समझ में आएगा कि यही असली ज्ञान है। इसी ज्ञान को पाने के लिए मेरा इंसान चोले में जन्म हुआ है। ये देखो कुत्ते घूम रहे हैं, बकरियां बंधी हैं। ये कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े जंगल भरे पड़े हैं, शेर चीते लकड़बग्गे। ये कौन है ये लोग? कभी सोचा ये कौन है? कहां से आ गई है? ये तुम्हारे और हमारे ही पूर्वज हैं, जो अपना इंसान जन्म बर्बाद करके वापस 84 में चले गए। कोई गाय बन के बैठा है, कोई भैंस बन के बैठा है, कोई कुत्ता कोई सुअर बन के बैठा है। इसी प्रकार जैसे ये बैठे हैं, हमारी भी दुर्गति होने वाली है। थोड़ी आवाज तेज करो। ये दुर्गति होने वाली है हमारी। क्यों? क्योंकि हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हमारा जन्म अगर इंसान जन्म में हुआ है तो क्यों हुआ है, हम करने क्या आए हैं यहाँ पे। हमें अपने जीवन का उद्देश्य भी नहीं पता है। उद्देश्य तक नहीं पता हमें अपने जीवन का कि करने क्या आए हैं। कोई कहता है बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लो, बंगले बना लो, मकान बना लो, दुकान बना लो, जमीनें खरीद लो, करोड़पति बन जाओ, यही तुम्हारे जीवन का मकसद है। पैसा कमाओ, यही है बस। पैसा ही भगवान है। कोई कहता नहीं भैया पैसा वैसा कुछ बात की बात है। पहले तुम पूजा पाठ में लग जाओ, राम जी की पूजा करो, श्याम जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, हवन करो, यज्ञ करो, वेद पढ़ो। मुसलमान तो कहेगा भैया 5 टाइम की नमाज पढ़ने आए इस दुनिया में, नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो, कलमा पढ़ो, सजदे करो, रोजे रखो। ईसाई कहता है नहीं जी हम तो ईसा मसीह की पूजा करने आए हैं दुनिया में, उसकी पूजा करेंगे तो हमारी मुक्ति होगी, नहीं तो बंधन में रहेंगे। सिख कहता है हम तो गुरु ग्रंथ साहब से जुड़ने आए हैं दुनिया में, वाहिगुरु वाहिगुरु जपने आए हैं, सारे जप रहे हैं। सब अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्या ये बुरी बात है? बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है। जिसको घर से जो संस्कार मिला है उसको लेके अपने जीवन को अच्छा करना चाहता है, भगवान के प्रति जागरूक होना चाहता है, परमात्मा को पाना चाहता है,
भले कैसा भी रास्ता मिला लेकिन चल तो रहा है, इसलिए अच्छी बात है। लेकिन जो असली बात है, ये तो हो गई अच्छी बात, लेकिन जो असली बात है अगर वो नहीं जान पाए तो ये अच्छी बात भी तुम्हारा भला नहीं कर सकती। समझो, पुण्य करना अच्छी बात है, पाप करना बुरी बात है। तो सारे पुण्य करने लग जाएं, केवल पुण्य ही करते रहे तो मुक्ति हो जाएगी क्या? नहीं होगी। कारण क्या है? कबीर साहब समझा रहे हैं, पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी और एक लोहे एक कंचन के लिए। अगर तुम पाप करते हो तो तुम लोहे की बेड़ियों में जकड़े जाओगे, और अगर तुम पुण्य करते हो तो तुम सोने की बेड़ी में जकड़े जाओगे, यानी बड़े बड़े राजा महाराजा बन के आ जाओगे, सोने की बड़ी बड़ी चैन पहन लोगे, हार पहन लोगे, हाथों में ब्रेसलेट आ जाएंगे तुम्हारे पास। लेकिन ये क्या है? ये सब बेड़ियां ही हैं। पाप किया तो लोहे की बेड़ी, दुखों में जाओगे, पुण्य किया तो सुखों की बेड़ी, सोने की बेड़ी, मजे करोगे, लेकिन रहोगे इसी जेल खाने में। कौन सा जेल खाना? ये दुनिया ही जेल खाना है। तो आज इसी जेल खाने की तुम्हें खबर देंगे कि ये सारे कैदी बैठे हुए हैं। हम सब कौन हैं? कैदी हैं। कहां पे रहते हैं? इस जेल में रहते हैं। अब हम सबको जो सजा हुई है वो कौन सी है? सबको सजाए मौत हुई पड़ी है, सबको सजाए मौत हो चुकी है। बस अब अपना अपना समय देख रहे हैं कि कब मरेंगे। जैसे तिहाड़ जेल में चले जाओ, दिल्ली की जेल में चले जाओ, औरैया की जेल में चले जाओ, कानपुर की जेल में चले जाओ, लखनऊ की जेल में हजारों लोग बैठे हैं वहां पर, लेकिन सबको फांसी थोड़ी नहीं हुई है, सब बैठे हुए हैं मजे से। लेकिन ये एक ऐसी जेल है जहां सबको फांसी हो चुकी है, सबके कलम टूट चुका है। फांसी देते हुए क्या करते हैं? कलम तोड़ देता है जज। यहां सबकी कलम टूट चुकी है, सबने मरना है एक दिन, एक भी नहीं बचेगा इस जेल में। कोई बचेगा तो हाथ खड़ा कर दो भाई। कोई ऐसा है जो बचेगा? यानी सारे कैदियों को सजाए मौत हो चुकी है, लेकिन एक साथ नहीं मर रहे हैं, इसलिए मजे कर रहे हैं। और जब एक साथ मरने लग जाते हैं तो हड़कंप मच जाता है, महामारी आ गई, जलजला आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अभी कोरोना आया था, एक साथ मरने लग गए थे तो देखो कैसे भागम भाग हो गई थी, सारा खेल खत्म हो गया, ऐसा लग रहा था, दुनिया रुक गई, ऐसा लग रहा था। अरे वैसे भी तो मरना ही है, वैसे भी तो एक दिन जाना ही है, उस वक्त की चिंता क्यों नहीं है? एक साथ मरने लग जाओ तो चिंता करने लग जाते हो, हाय मर गए, हाय मर गए। और वैसे एक एक करके सफाई हो रही है, कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई समझ ही नहीं रहा है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदाई। सतनाम। तो क्या करना है? समझना है बात को अच्छे से कि ये एक ऐसी जेल है जिसमें सबके सब सजाए मौत पाके बैठे हुए हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, तीन लोक एक जेल है, पाप पुण्य दो जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। कह रहे तीन लोक एक जेल है। ये सूरज चांद सितारे धरती आकाश ये सब क्या है? ये जेल का ही सामान है, इसी में सारे उलझे पड़े हैं। तो आज इस जेल से कैसे निकलना है अच्छे से समझाया जाएगा। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऊंची जात छोटी जात बड़ी जात, ये वाला खेल नहीं है। सारे ही कैदी हैं यहाँ पे, यहाँ कोई भी ना बचने वाला, सब कैदी हैं यहाँ पे, सब मरेंगे, सब मिट्टी में मिल जाएंगे, एक भी ना बचेगा। तो आज उस जेल से रिहाई कैसे होगी इसका भेद समझाया जाएगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले
परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदन पति साहेब की, दीवान जोहारपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु वैरागपति साहेब, लीनापुर धाम की, सभी संतों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, इस गांव नगर बस्ती की, सत्संग में आए सब भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब ने सत्ता। तो कबीर साहब हम जीवों को यही समझाने आते हैं कि आखिर इस काल के जाल से निकले तो निकले कैसे, इस मृत्यु चक्र से निकले तो निकले कैसे। क्योंकि हर एक जीव यहां पैदा हो रहा है, क्यों? मरने के लिए। यहां तुम्हारे घरों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, तुम्हें लग रहे हैं बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? मरने के लिए। पोल्ट्री फार्म खोल लिया किसी ने, मुर्गी पालन केंद्र, अब उसमें जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अंडे दे रही हैं मुर्गियां, बच्चे हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? कटने के लिए। मछली पालन में जितनी मछलियां बच्चे दे रही हैं, अंडे दे रही हैं, किस लिए दे रही हैं? कटने के लिए। यानी कोई कसाई है जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा है, जो हमारे बच्चे पैदा भी करवाता है, उनको पालता भी है। जैसे मुर्गी को दाने भी खिला रहा है कौन? वही कसाई। बकरे को देखो, कसाई रख लेता है अपने पास, बांध के सुबह से लेकर शाम तक खूब खिलाता है। ले बेटा हरी हरी घास खा, ले बेटा बढ़िया ठंडा पानी पी। अब वो घास खिला रहा है और पानी पिला रहा है, इसका मतलब क्या है? वो परमात्मा हो गया हमारे लिए। क्या वो परमात्मा है? जो हम कहते हैं परमात्मा हमारे पेट भर रहा है, हमें दाना दे रहा है, हमें सब कुछ दे रहा है। अरे ठीक है, दे रहा है, कसाई भी दे रहा है, उसके बाद कटाई भी चल रही है। तो क्या परमात्मा कसाई की तरह है कि पहले बच्चा पैदा करवा दिया, उसके बाद बच्चे को पाला, खूब दाने खिलाए, खूब रोटियां खिलाई, खूब घास खिलाई, और उसके बाद उसकी सफाई कर दी, गले पे छुरी चला दी? क्या इसको परमात्मा कहते हैं? क्या परमात्मा की ये गुण है? पता है कौन से गुण है? ये तीनों गुण पता है कौन से हैं? ये रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण है। यानी रजो सतो तमो में ये सारा संसार पैदा हो रहा है, पल रहा है और इसका नाश हो रहा है। यानी हम उस भगवान की दुनिया में बैठे हैं जो हमें पैदा भी कर रहा है, हमें खूब खाना दाना भी दे रहा है और उसके बाद हमारी सफाई भी कर रहा है। हम ऐसे भगवान की शरण में बैठे हैं, हम ऐसे भगवान की दुनिया में बैठे हैं, और इस भगवान की दुनिया में जो भगवान बना बैठा है उसका क्या नाम है? किसकी दुनिया है ये? तुम्हारा जो घर है, कोई भी घर बनाते हो तुम, बाहर एक नेम प्लेट लगा लेते हो। जैसे सुधीर का घर है तो बाहर नेम प्लेट पे क्या लिखा होगा? सुधीर वाटिका, सुधीर गृह, या सुधीर सिंह, सुधीर चौहान, सुधीर चौधरी, वो सुधीर नाम लिखा होगा। इससे हमें पता लग जाएगा ये किसका घर है भाई? सुधीर का। अब महेंद्र का घर है तो उसके घर के बाहर महेंद्र लिखा होगा। तुम किसी भी शहर में चले जाओ और पूरी गली में देखते चले जाओ, गेट पे तुम्हें हर नेम बोर्ड पे अलग 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 नाम दिखाई देगा। इसका मतलब महेंद्र का घर ये है, वो नहीं है, वो विनोद का है, अगला प्रमोद का है, अगला वंदना का है। तो ऐसे करके हर घर अलग अलग लोगों का है। समझ में आ गई बात? अब ये दुनिया किसकी है? ये घर है तो है किसका? ये दुनिया का मालिक है तो है कौन? इसके बारे में क्यों नहीं बता रहा कोई? इसके बारे में क्यों नहीं समझा रहा? ये कौन है जो पैदा भी करता है अपनी दुनिया में, पालना भी करता है और संहार भी कर देता है? ये ना देखता कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कि बच्चों की भरी हुई बस जा रही है और सामने से दूसरी बस आ रही है और दोनों में टक्कर हो गई और चिथड़े उड़ गए बच्चों के।
खुरच खुरच के बसरों से निकाल के लाना पड़ रहा है बच्चों की लाशों को। ये ना देखता कि कुंभ में हजारों लोग जा रहे हैं और यहाँ पर स्नान करने आए हैं, धार्मिक कार्य करने आए हैं, किसी की जान माल की हानि ना हो। हजारों लोग मर गए भगदड़ में। नहीं मरे तो बताओ, मरे कि नहीं मरे? ये नहीं देखता कि केदारनाथ कोई अपना घर बार छोड़ के, ताला लगा के, अपना बिजनेस रोक के, दुकान बंद करके बाबा के दर्शन करने जा रहा है, और दर्शन करने जा रहा है तो उसकी जान माल की कोई हानि ना हो। ये किसका फर्ज है? इस तीन लोक के मालिक का, क्योंकि उसी की पूजा करने जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है, केदारनाथ में बाढ़ आती है, लाखों लोग मारे जाते हैं। बताओ, मारे गए कि नहीं मारे गए? मारे गए। तो ऐसा कौन सा भगवान है जो भगवान के नाम पर जो कार्य हो रहे हैं उसमें भी नहीं बचा पा रहा है? किसी और में तो छोड़ो, जो भगवान के नाम पे कार्य हो रहे हैं। देखो बसें की बसें जाती हैं, कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई खाटू श्याम जा रहा है। देखो एक्सीडेंट, जय जयकार करते हुए जा रहे हैं भगवानों की, और एक ही एक्सीडेंट में सारे धराशायी, सबकी मौत। अब बताओ क्या करना है? कहां बचे इंसान, कहां जाए इंसान? मंदिरों में जाता है ये सोचने के लिए कि चलो यार भगवान हमें कुछ सुख दे दे, हे भगवान सुख शांति रखना मेरे घर में, यही मांगते हो। ये तो कोई नहीं मांगता कि हे भगवान 4-5 हेलीकॉप्टर खड़े कर देना मेरे खेतों में। आज तक मांगा किसी ने? एक भी हाथ खड़ा कर दे जो ये कहता है कि हे भगवान एक 100 करोड़ रुपया मुझे मिल जाए। मांगा हो तो बताओ? नहीं मांगता कोई भी। ये कहने की बातें हैं। हम लोग क्या चीजें मांगते हैं? जो हमें जरूरत होती है, जिस चीज की हमें जरूरत होती है। हे भगवान इस बार फसल, जो खेतों में फसल है, खराब ना हो। हे भगवान गलत टाइम पे बारिश ना हो। हे भगवान मेरे बच्चे ने एग्जाम दिया है, वो पास हो जाए। हे भगवान मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी हो जाए। हे भगवान मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, उसकी नौकरी लग जाए। हे भगवान 4 साल हो गए हमारी बहू के बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा हो जाए। ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच है। हम इतना ही मांगते हैं। तो इतना भी मिल रहा है क्या किसी को? क्या सारे बच्चों की नौकरी लग गई क्या? क्या सारे बीवियों के बच्चे हो गए क्या? क्या सब बेटियों की शादी हो गई क्या? सब कुछ मांग रहे हैं, वो भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी वही रघुकुल रीत सदा चली आई, वो जो चलती जा रही है कि बस मांगते जाओ, मांगते जाओ, मांगते जाओ। अभी अहमदाबाद में हवाई जहाज क्रैश हो गया। हवाई जहाज में कौन बैठे थे लोग? सबसे ज्यादा भारतीय बैठे थे। कहां के बैठे थे? सबसे ज्यादा गुजरात के बैठे थे। अहमदाबाद गुजरात में है। सबसे ज्यादा भगत लोग कौन से प्रदेश में रहते हैं? गुजरात में रहते हैं, जो मांसाहार को बिल्कुल प्रतिबंध लगाते हैं कि नहीं होना चाहिए। सबसे कम मांसाहार कहां खाया जाता है हिंदुओं के द्वारा? गुजरात में। मुसलमान तो खाते हैं खैर, लेकिन हिंदू केवल गुजराती ऐसे हैं जो मांस को छूना तो देखना भी पसंद नहीं करते। बकरा कटाओ तो मुंह इधर घुमा लेते हैं। सबसे ज्यादा वो लोग मरे किसमें? हवाई जहाज के एक्सीडेंट में। ऐसे जले कि कोयला बन गए। अगर किसी ने वीडियो देखी हो तो वो सबसे बड़े दानी भी हैं। गुजराती सबसे बड़े दानी भी हैं। धर्म के नाम पे लाखों करोड़ों खर्च देते हैं वो लोग। और जो प्लेन जा रहा था वो इंग्लैंड जा रहा था, वो छोटी मोटी जगह नहीं जा रहा था, इंग्लैंड। यानी कि जो एक बंदा बैठा है, करोड़पति बैठा है उसमें, आम बंदा नहीं जा सकता इंग्लैंड। तुम्हारे पास 4, 5, 7 करोड़ की प्रॉपर्टी ना हो, तुम जा नहीं सकते इंग्लैंड, समझ लो। तो जो लोग वो जा रहे थे वो अच्छे खासे करोड़पति, अच्छे खासे भगत, अच्छे खासे दानी, उनके साथ ये हो गया। क्या उन्होंने कभी भगवान से ये नहीं मांगा होगा कि भगवान सुख रखना, शांति रखना, हमें बचा के रखना, हर मुसीबत से हमें बचाना? कुछ तो मांगा ही होगा। लेकिन क्या मिला? कोयला बन गए, जल के कोयला। समझो, हर बंदा यही मांग रहा है, घर में सुख रहे, शांति रहे, मेरे बच्चे ठीक से रहे, मेरे बच्चों का हमेशा भला हो। लेकिन अखबारें देख लो क्या हो रहा है। आज इससे गिर के मर गया, इससे कट के मर गया, इससे जल के मर गया, ऐसा हो गया, वैसा, भरी पड़ी है अखबारें।
ऐसे ही मौत होती है, सबकी ऐसे ही होगी। कौन कौन हवाई जहाज वाली मौत चाहता है? हवाई जहाज में ब्लास्ट हो जाए, मैं अंदर बैठा हूं, चाहता है कोई? हाथ खड़ा करो। कौन ट्रेन का एक्सीडेंट चाहता है कि मैं ट्रेन में जा रहा हूं और ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए और सब मर जाएं? कोई चाहता है? हाथ खड़ा करो। कौन चाहता है मुझे आग लग जाए, मेरे घर में आग लग जाए, मैं आग में जल के मर जाऊं? कोई चाहता तो हाथ खड़ा कर दो। कौन चाहता है कि मैं पानी में डूब के मर जाऊं, सांस लेने के लिए तरस जाऊं, पानी में सांस नहीं आती? कोई हाथ खड़ा करो चाहता है तो। कौन चाहता है मैं 5वीं 6ठी 7वीं 10वीं मंजिल से गिर के मर जाऊं? हाथ खड़ा करो जरा। कौन चाहता है मैं किसी जंगल में जाऊं और शेर मुझे पकड़ के खा जाए? हाथ खड़ा करो जरा। कौन चाहता है कि हमारे घर में चोर उचक के आ जाए और हमें गोली मार दे शाम को सोते हुए रात में? अरे कहीं तो हाथ खड़ा करो भाई। मरना भी चाहते हो कि नहीं? कौन कौन मरना चाहता है? हाथ खड़ा कर दो। ले सब मरोगे, और जो मैं बता रहा हूं ऐसे ही मरोगे। पूछ लेना कोई मरता है तो क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा लड़का मर गया। कैसे? एक्सीडेंट हो गया, चिथड़े उड़ गए उसके। मेरा बेटा मर गया। कैसे मर गया? अरे पानी में डूब के मर गया। अरे बेटिया मर गई तुम्हारी, कैसे मर गई? अरे छत से कूद के मर गई। ऐसे ही मरना है सबने, और कोई मरने का तरीका ही नहीं है। तुम बता दो, ऐसे ही मरोगे। और चाहे कितनी पूजा कर लो, मरना पड़ेगा। अखबारों में तुम्हारी फोटो छपेगी, तुम्हारे बारे में खबरें छपेगी। सबके साथ ऐसे ही होना है, समझ लो। कोई कोई है बिरला जो बूढ़ा होके चारपाई पे अटक अटक के मरता है, वो भी बेचारा परेशान होके मरता है, हाय हाय करता मरता है। यानी मरना सबने है, एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं मरेगा। सब मरेंगे, A to Z मरेंगे। अब बचने का क्या तरीका है? कौन कौन मरने से बचना चाहता है? मरने से बचना चाहता है कोई? ये एक हाथ खड़ा हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया। मरने से बचने को छोड़ो, अमर कर देंगे। अमर अमर होने का भी एक तरीका है जो केवल संतों के पास होता है। संतों के पास भीड़ क्यों लग रही है पता है तुम्हें? पहले मंदिरों में पूजा होती थी, सब मंदिरों में जाते थे। अब संतों के पास क्यों भाग रहे हैं पता है तुम्हें? कारण क्या है? कोई भी बाबा देख लो, टीवी में बैठा हुआ है, हजारों लोग बैठे हैं उसके सामने। कारण क्या है? मंदिर छोड़ छोड़ के कोई निरंकारी बन जा रहा है, मंदिर छोड़ छोड़ के कोई राधा स्वामी बन जा रहा है, मंदिर छोड़ छोड़ के कोई रामपाल जी के पास भाग रहा है, मंदिर छोड़ के कोई कहीं भाग रहा है, कहीं भाग रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि जो अमर होना चाहता है, जो चाहता है मैं कभी ना मरूं, वो संतों के पीछे भागता है, वो गुरुओं के पीछे भागता है। क्योंकि संतों के पास एक ऐसी विधि है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी जुगती है। अगर वो जुगती तुम्हें मिल गई तो तुम्हारी कभी मौत नहीं होगी, मरोगे नहीं कभी, तुम्हारी मौत नहीं होगी कभी। याद रखना, ये जुगती क्या है? इसको आत्म ज्ञान कहते हैं। आत्म ज्ञान। ये किसी भगवान का ज्ञान नहीं है कि मैं राम जी की पूजा कर लूं, मैं हनुमान जी की पूजा कर लूं, मैं शंकर जी की पूजा कर लूं, मैं अल्लाह को पूज लूं, मैं वाहेगुरु को पूज लूं, मैं गॉड को पूज लूं, मैं महात्मा बुद्ध को पूज लूं, मैं जैन बाबा को पूज लूं। ये वो ज्ञान नहीं है। ये कौन सा ज्ञान है? इसमें तुम्हें खुद का ज्ञान हो जाएगा कि तुम कौन हो। और जिस दिन तुम्हें यह ज्ञान हो गया कि तुम कौन हो, मौत तुम्हें छू भी नहीं सकती, समझ लो। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्म ज्ञान क्या होता है? जहां पर भी आत्म शब्द जुड़ जाए कहीं पर भी, तो समझ जाना कि बात किसी और की नहीं, अपनी खुद की चल रही है। जैसे कोई कहे भैया आत्म कथा लिखो, तो तुम आत्म कथा किसकी लिखोगे? आत्म कथा किसकी लिखी जाती है? खुद की।
आत्म कथा यानी खुद की कथा। अगर कोई कहे अरे उसने आत्महत्या कर ली, इसका मतलब क्या होता है? 4 लोगों को मार दिया उसने, 8 लोगों को मार दिया, पूरे गांव को मार दिया, हो गई आत्महत्या। आत्महत्या क्या होती है? किसकी हत्या? खुद की हत्या आत्महत्या होती है। जहां आत्म शब्द जुड़ गया, वो तुम्हारे लिए जुड़ा है, वो तुम्हें तुम्हारी बात चल रही है, वहां पे खुद का जिक्र चल रहा है। आत्म रक्षा, एक आदमी बंदूक लेके जा रहा है, उसको पूछो क्यों बंदूक रखी है भैया तुमने? आत्म रक्षा के लिए। आत्म रक्षा का क्या मतलब होता है? मैं सारे गांव वालों को बचाऊंगा। आत्म रक्षा यानी खुद की रक्षा। इसी प्रकार आत्मनिर्भर यानी लोगों पे निर्भर रहना है क्या? खुद पे निर्भर। इसी प्रकार आत्म कल्याण, खुद का कल्याण, आत्म समर्पण, खुद को समर्पण, किसी और को नहीं। डाकू करते हैं ना आत्म समर्पण, कहते ना 4 डाकुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब यानी खुद को समर्पित कर दिया सरकार के आगे। तो जहां पर भी आत्म शब्द जुड़ गया, आधा ता और मां, आत्म, इसका मतलब ये तुम्हारे लिए बात चल रही है, किसी और के लिए नहीं। इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब किसका ज्ञान? खुद का। तुम्हें यह जानना है कि तुम क्या हो और तुम कर क्या रहे हो। तुम पत्थर को भगवान मान के बैठ के पूजा कर रहे हो। कबीर साहब समझा रहे हैं, तू अपने आप को चेत, तू क्या है? अरे तू शरीर नहीं है, शरीर तो तूने धारण कर लिया है और एक दिन तू इस शरीर को छोड़ के चला जाएगा। कहां से धारण किया ये शरीर? कहां मिलता है? मार्केट में। कहां से मिलता है शरीर? ये आप शरीर लेके आए हो ना इस दुनिया में, कहां से लेके आए हो? कहां मिला पड़ा हुआ ये आपको? अरे भाई तुम्हारा ही शरीर है, कहां से लाए हो शरीर? कहां छोड़ के जाओगे इतना पता है? कहां छोड़ के जाओगे? ये धरती पे छोड़ के चले जाओगे। कोई घर में छोड़ देगा, कोई सड़क पे छोड़ देगा, कोई खेत में छोड़ देगा, कोई नाले में छोड़ देगा, कोई नदी में छोड़ देगा, कोई जंगल में छोड़ देगा। इस लाश को, इस शरीर को कहीं ना कहीं तुम छोड़ दोगे, लेकिन पकड़ा कहां था? पहले पकड़ोगे तभी तो छोड़ोगे। पकड़ा कहां था? कौन सी जगह थी वो पता है? नहीं पता? हाथ खड़ा करो किसको पता है। 1 2 3 बस। पता नहीं कहां से उठा के ले आए तुम लोग, तुम पता ही नहीं। ये शरीर कहां मिला हमें? मां के गर्भ में। तुम गर्भ से पकड़ के लाए हो शरीर। ये तुम्हें गर्भ में शरीर दिया गया, उस मां के गर्भ से तुम निकल के आए इस शरीर को धारण करके, और इस धरती मां के गर्भ में तुम ये शरीर छोड़ के चले जाओगे। ये मिट्टी में मिल जाएगा तुम्हारा शरीर। गर्भ से निकला, गर्भ में ही समा गया। समझो, ये सारा संसार गर्भ से निकल रहा है, गर्भ में ही समा रहा है। इसलिए संसार का एक नाम और है। क्या नाम है? हिरण्य गर्भ। जब तुम वेद पुराण पढ़ोगे उसमें हिरण्य गर्भ का नाम आता है। हिरण्य गर्भ यानी एक ऐसा गर्भ जिसमें सब पैदा हो रहे हैं, A to Z। क्या ब्रह्मा जी, क्या विष्णु जी, क्या शंकर जी, सब के सब। क्या हाथी, क्या चींटी, क्या कुंजर, क्या वेल मछली, सब के सब इसी गर्भ में पैदा हो रहे हैं और इसी गर्भ में शरीर छोड़ के चले जा रहे हैं। तो अब करना क्या है? अब खुद को जानना है। जैसे ये शरीर मैंने पकड़ लिया, ये छोड़ दिया, तो मैंने किसको पकड़ा था? शरीर को। जब तक मैंने शरीर को पकड़ा था तब तक ये शरीर जीवित लग रहा था। देखो जीवित है, खा रहा है, पी रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, डोल रहा है, चल रहा है, गा रहा, बजा रहा है।
सब कुछ कर रहा है तो लग रहा है कि हाँ जीवित है। जैसे इसको मैंने पकड़ा है और मैं ना दिखाई दूं आपको, मैं गायब हो जाऊं, केवल पत्ता दिखाई दे आपको, ये शरीर है। अगर मैं ना दिखाई दूं तो देखो ये पत्ता हिल रहा है। अगर मैं ना दिखाई दूं तो आपको ये पत्ता हिलता हुआ दिखेगा हवा में कि अरे यार ये तो हवा में उड़ रहा है, हवा में चल रहा है। क्यों? आपको शरीर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन शरीर को जिसने पकड़ रखा है वो दिखाई नहीं दे रहा, यानी वो आत्मा, आत्मा दिखाई नहीं दे रही। जिसने शरीर को पकड़ा हुआ है वो दिखाई नहीं दे रही, और जिसको पकड़ा हुआ है वो दिख रहा है, लेकिन वो ऐसा दिख रहा है कि जिंदा है। वहां देखो सारे जिंदा बैठे हैं, सारे जिंदा लग रहे हैं कि जिंदा ही तो हैं ये सारे, जबकि एक भी आदमी जिंदा नहीं है, एक भी। समझ लो क्यों जिंदा नहीं है, कारण क्या है? क्योंकि ये शरीर शुरू से ही मुर्दा है। देखो ये मुर्दा का पत्ता, ये हिल न पाए, डुल ना पाए, चल ना पाए, लेकिन जैसे एक आत्मा ने इसको पकड़ लिया, अब ये हिलने भी लगा, डुलने भी लगा। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदा हो गया, मुर्दा ही यही है, मुर्दा है, लेकिन हिलता हुआ दिख रहा है तो लग रहा है जिंदा है। ऐसे ये सारे शरीर मुर्दा हैं, लेकिन आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए दिल धड़क रहा है, सांस चल रही है, नब्ज भाग रही है, खून दौड़ रहा है, ऐसा लग रहा है जिंदा है। लेकिन कब तक? जब तक इसको पकड़ने वाले ने छोड़ नहीं दिया। और जैसे छोड़ दिया, ये जिंदा शरीर एक पल में मुर्दा दिखाई देने लग जाएगा। जैसे पंखा है, एक मुर्दा पंखा लेके आए तो मुर्दा मतलब 3 हिस्सों में बटा हुआ, डंडा, रोटेटर और पर अलग अलग मिलते हैं, जाके लेके देख लेना। यानी एक मुर्दे को तुम घर में लेके आए, उसके बाद तुमने नट बोल्ट कस के उसको टांग दिया, यानी 3 हिस्सों में मुर्दा लेके आए, उसके बाद एक आदमी बना के, पूरा बना के, जोड़ के उसको टांग दिया, तो क्या वो जिंदा हो गया? मुर्दे के 3 हिस्से लेके आए, उसको सिल दिया, आपस में जोड़ दिया, तो क्या मुर्दा जिंदा हो जाएगा? अरे वो पहले से ही मुर्दा है। मुर्दे को 3 हिस्से में लाके तुमने एक बना दिया, बस उसको नट बोल्ट लगा दिए, तो क्या भागने लग जाएगा? क्या लटका दो पंखा, नहीं चलेगा। फिर अब करंट की तार लेके आओ, जैसे ही तुम करंट की तार से उसको जोड़ोगे, फिर क्या होगा? फिर वो 200 की स्पीड में भागेगा, और जब वो 200 की स्पीड में भागेगा तुम्हें क्या लगेगा? अरे जिंदा हो गया, जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। इसी प्रकार तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा दादी, ये सब भाग रहे हैं, घर से दुकान, दुकान से मकान, मकान से खेत, खेत से कलियान, ये भाग रहे हैं, तुम्हें लग रहा है जिंदा है। अरे मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है। ये पंखा चल रहा है केवल, ये केवल पंखा चल रहा है करंट से, और जैसे ही करंट ने छोड़ दिया पंखे को, ये चलता हुआ बेटा वहीं धड़ाम करके गिर पड़ेगा। फिर तुम्हें लगेगा हाय मेरा बेटा मर गया, पहले ही मरा हुआ, पहले से ही मरा हुआ था। केवल करंट की तार आ गई तो वो मरा हुआ पंखा जिंदा दिखाई देने लग गया, पहले से ही मरा हुआ है ये। इसी को समझना है। ये जिंदा अगर है तो किस वजह से है? आत्मा की वजह से। अगर तुम बैठे हो ना यहाँ पे और देख रहे हो, सुन रहे हो, आत्मा की वजह से। आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, यही धड़म करके गिर पड़ोगे नीचे, उठ भी ना पाओगे, उंगली भी ना हिला पाओगे। तो ये आत्मा ही है जो कुछ है। ये शरीर तो मिट्टी है, और तुम कितना ही संभाल के रख लेना, ये मिट्टी में मिल के रहेगी। तो करना क्या है? अब अपने आप को जानना है। ये तो समझ में आ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, ये मिट्टी है। करंट कभी पंखा हो सकता है क्या? पंखा अलग है, करंट अलग है। करंट दिखता नहीं है, लेकिन पंखा चलता करंट की वजह से है। समझ लो। इसी प्रकार आत्मा की वजह से ये शरीर चलता है। आप मंदिर जाते हो आत्मा की वजह से। सुबह उठे, नहाए धोए, उठाया अपना बर्तन जो भी है, अपनी थाली, टीका वीका जो भी लगाना है, वहां पे प्रसाद लिया, कहां पहुंच गए? मंदिर में। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम सुबह उठ ही ना पाओ, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, पड़ा हुआ है।
जाएगा मंदिर क्या? नहीं जा पाएगा। आत्मा की वजह से जा पा रहे हो मंदिर। मुसलमान किसकी वजह से जा रहा है मस्जिद? आत्मा की वजह से। आत्मा है तो मुसलमान मस्जिद तक का सफर कर रहा है। सिख भाई किसकी वजह से जा पा रहा है? आत्मा की वजह से। ईसाई चर्च क्यों जा पा रहा है? आत्मा की वजह से। हिंदू जयकारा क्यों लगा पा रहा है? जय श्री राम। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया ना, ये फिर ना बोलेगा जय श्री राम। अल्लाहू अकबर। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा ने छोड़ दिया ना शरीर, ये ना बोलेगा अल्लाहू अकबर। यानी सारे काम तुम कर रहे हो आत्मा की वजह से। सारे धर्मों को तुम मान पा रहे हो आत्मा की वजह से। घर में तुम्हें प्यार मिल रहा है आत्मा की वजह से। तुम्हें रहने के लिए बिस्तर मिल रहा है आत्मा की वजह से। मेरी बड़ी प्यारी बीवी है, मेरी बड़ी प्यारी बहुत सुंदर बीवी है। किसकी वजह से सुंदर लग रही है पता है? आत्मा की वजह से। आज आत्मा ने बीवी के शरीर को छोड़ दिया ना, सुला नहीं पाओगे बेटा। एक हफ्ता सुला लेना, लाश को सुला लोगे क्या? एक हफ्ता छोड़ो, एक रात में सुला पाएगा? कहेगा भैया हटा, इसे भूत बन जाएगी, चुड़ैल बन जाएगी, चिपक जाएगी। आज तक चिपकती रही आत्मा की वजह से, वो चलता रहा। लेकिन आत्मा के बिना तुम सह नहीं सकते उसको एक भी दिन। समझो तो सारा खेल किसका है? आत्मा का। बाप बेटे को प्यार कर रहा है, खिला पिला रहा है, पैसा लगा रहा है, क्यों? आत्मा की वजह से। तुम्हें घर में सारा कुछ मिल रहा है, खाना पीना, आत्मा की वजह से। जब तक तुम्हें इस आत्मा का ज्ञान समझ में नहीं आ गया तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, चाहे कितना ही जोर लगा लेना। अब करना क्या ये भी समझ। कबीर साहब कह रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीन है परमात्म चीन है, संत कहावे सोए और यह भेद काया से न्यारा। बूझे बिरला कोई। कहते हैं इस काया से न्यारा कुछ है तुम्हारे पास, कोई एक ऐसी वस्तु है तुम्हारे पास इस काया से न्यारी, जो तुम्हारी काया को चला रही है लगातार। कितनी देर रहती है आत्मा तुम्हारे साथ? इस शरीर के साथ कितनी देर रहती है आत्मा? 24 घंटे में से 24 घंटे रहती है। अगर इसने 1 मिनट के लिए भी छोड़ दिया तुम्हें तो वहीं धड़म करके गिर जाओगे, मुर्दा समझ लेंगे लोग तुम्हें। तो इसी आत्मा को हमने समझना है, जानना है। आखिर ये आत्मा है तो है क्या? गीता में कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। अध्याय 2 16वां श्लोक अच्छे से पढ़ना। अगर घर में गीता है, किसी के घर में गीता रखी है, गीता पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ते कोई बात नहीं, कहीं से भी ज्ञान मिले तो ले लेना चाहिए। मोबाइल पे भी सर्च कर सकते हो। अध्याय 2 16वां श्लोक आप लिखोगे तो आ जाएगा। क्या लिखा है उसमें? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है और एक सत्य है। बस 2 ही चीजें हैं, एक असत्य है और एक सत्य है। असत्य क्या है? हे अर्जुन, ये जितने भी शरीर हैं जो जन्मते और मर जाते हैं, जो पल पल बदलते हैं, जो सदा एक सा नहीं रहते हैं, वो सब असत्य है। यानी ये सारे शरीर, मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर, जानवरों का शरीर, पेड़ पौधों का शरीर, दुनिया में सारे कीट पतंगों का, जीवों का शरीर, ये सब असत्य है। सब असत्य है। क्यों? बनता है, बिगड़ जाता है। ये पैदा हुआ है, मर जाएगा। ये सब पैदा हुए हैं, मर जाएंगे। कृष्ण जी भी आए, पैर में तीर लग गया, चले गए, खत्म हो गया शरीर। राम जी आए, पानी में जल समाधि ली, खत्म हो गया शरीर, चले गए। नरसिंह भगवान बन के आए, सारी लीला करी, शिव जी ने संहार कर दिया, चले गए। सबने मरना है एक दिन, कोई नहीं रहेगा यहाँ संसार में। क्यों? क्योंकि ये असत्य है, ये शरीर असत्य है, इसलिए ये शरीर किसी का बचने वाला नहीं है। तो सत्य क्या है? हे अर्जुन,
इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में, पूरे संसार में केवल एक सत्य है। और वो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं के लिए है, या केवल मुसलमानों के लिए, केवल सिख या केवल ईसाई के लिए। बिल्कुल नहीं। वो सत्य किसके लिए है? हे अर्जुन, ये सत्य सबके लिए समान है। और वो क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई जल भिगो सकता है, इस आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है। तो ये आत्मा क्या है? ये आत्मा ही सत्य है। और हमने क्या करना है? हे अर्जुन, जो अपने मनुष्य जीवन काल में इस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उनका फिर कभी जन्म और मरण नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि वो आत्मा ही हो जाते हैं। जो आत्मा को प्राप्त कर लेता है वो आत्मा ही हो जाता है। सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है? अपना जन्मदिन याद है? किस तारीख को होता है? फॉर्म भरते हो ना, लिखते हो। कहीं भी कोई राशन का कार्ड है, फॉर्म भरना है, कोई मोबाइल का नंबर लेना है, कुछ भी करना है, वहां पे लिखा जाता है डेट ऑफ बर्थ, यानी अपनी जन्म तिथि लिखो। सबको याद है ना अपनी अपनी? हाथ खड़ा करो जरा एक बार। बहुत बढ़िया, सबको याद है। जिसको याद है ना कि मेरा जन्म कब हुआ है, वो पक्का मरेगा, पक्का याद रखना। क्योंकि जब जन्मदिन याद है तो मरण दिन भी याद करना पड़ेगा। वो पक्का मरेगा, उसकी फोटो के ऊपर लिखा जाएगा इस तारीख को पैदा हुआ, इस तारीख को मर गया, लिखते हैं ना फोटो के ऊपर। याद रखना, जिसने ये मान लिया कि मैं पैदा हुआ हूं, वो पक्का मरेगा एक दिन। कोई माई का लाल नहीं बचा सकता उसे। और जिसने ये जान लिया कि मैं आत्मा हूं, अब आत्मा कब मरेगी? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, लाख साल, करोड़ साल, आत्मा कब मरती है? कितने साल बाद मर जाती है आत्मा? मुंडिया तो हिला रहे, अच्छी बात है। यानी पता लग गया है कि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। लेकिन ये पता नहीं लग पा रहा कि मैं ही आत्मा हूं। ये तो समझ में आ गया सबके कि आत्मा अजन्मा है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा सत्य सनातन है। इतना तो समझ में आ गया कि ये आत्मा अजन्मा है, ये कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आत्मा मैं ही हूं। ये समझ में नहीं आ रहा किसी के। क्या समझ में आ रहा है? कि मैं तो शरीर हूं, मैं तो लड़का हूं, मैं तो लड़की हूं, मैं तो बच्चा हूं, मैं तो बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं। तुम नहीं हो बच्चा, बूढ़ा, जवान। तुम नहीं हो आदमी और औरत। तुम नहीं हो ये शरीर या शरीर के अंग। तुम क्या हो? आत्मा हो। तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तो तुम क्या करते हो? केवल शरीर को पकड़ते हो मां के गर्भ में और शरीर को छोड़ते हो, बस। जो पकड़ रहा है और छोड़ रहा है वो यही है। जिसको पकड़ा और छोड़ा गया वो गिर गया। तुम पत्ता नहीं हो, पत्ता गिरा है, तुम नहीं गिरे हो। बात समझ में आ रही है? ये परमात्मा की दया होगी तभी आएगी समझ में। ऐसे ना आती है किसी को समझ में। बड़े बड़े धुरंधर आत्मा आत्मा करते पत्थर की पूजा करके चले गए। ये वृंदावन में जितने बैठे हैं, आत्मा आत्मा करते करते पत्थर की पूजा करके चले गए। आत्मा का ज्ञान नहीं समझ पाए, आत्मा कहते किसे हैं। और आज भी यही हाल है। ये वृंदावन में जितने भी बड़े बड़े फेमस गुरुजी बैठे हुए हैं, आज आत्मा 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 तो कर रहे हैं, लेकिन जब तुम उनके पास जाते हो आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो क्या पकड़ा देते हैं? पत्थर। बेटा ये लो,
भगवान समझ के पूजना इसको। ये लो पीतल का, ये लो चांदी का, ये लो तांबे का लड्डू गोपाल, भगवान समझ के पूजना इसको। बेटा राम राम राधे राधे ओम नमः शिवाय बेटा जपना। अब कहां गई आत्मा, अब कहां चली गई आत्मा? सत्संग में तो तुम आत्मा आत्मा कहते नहीं थक रहे थे कि अपने आत्म स्वरूप को पहचानो, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। अब कहां गया सत्य स्वरूप? अब क्यों हमें अटका दिया पत्थर में? जो पत्थर बोले ना डोले, खावे ना पीवे, चले ना बैठे, अब उस पत्थर को भगवान बना दिया। अब आत्मा का क्या करना है फिर? आत्मा से पत्थर की पूजा करवा दी, जो पत्थर खंडित हो जाता है। आपने देखा होगा प्राण प्रतिष्ठा के वक्त खूब मजमा लगता है मंदिरों में, खूब पूजा होती है, बड़ी अच्छी बात है। थोड़े दिनों बाद देखोगे वही मूर्ति कहां पड़ी होती है? अब किसी पीपल के नीचे, किसी नदी के किनारे। पूछो पंडित जी से, अरे पंडित जी ये भगवान की मूर्ति यहां क्यों रख दी? बेटा खंडित हो गई थी, खंडित हो गई थी। सोचो, पूछो क्या खंडित हो गया था? अरे वो धनुष का वो थोड़ा सा कोना था, वो टूट गया था। अच्छा, समझ में आती है बात। धनुष का कोना टूट गया तो भगवान को मंदिर से बाहर रख दिया, और अपने बच्चे का हाथ तक कट जाए, पूरा हाथ भी कट जाए ना, रख दोगे घर से बाहर? क्या करोगे? पट्टी शट्टी करा के फिर रख लोगे? अरे भैया अपना बच्चा है, अपने बच्चे को रख लोगे, लेकिन भगवान को उसके घर से बाहर कर दोगे? ये कैसा सिस्टम है भाई? समझो, यानी कि कृष्ण जी समझा रहे हैं कि अगर इस दुनिया में कुछ पूजने योग्य है, केवल और केवल आत्मा है। आत्मा। अब इतनी बात समझ में तो आ गई कि हाँ आत्मा है, लेकिन इस आत्मा का करें क्या? जब ये दिखती ही नहीं है तो इसकी पूजा कैसे करें? दिखने वाली चीज की पूजा हो सकती। ये गुब्बारा दिख रहा है, तुम कहो इसको भगवान बना के पूजवा लो, हजारों लोग आ जाएंगे पूजने के लिए। या कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो, कोई पेड़ ले लो, कोई तुलसी ले लो, कोई भी ले लो, जो चीज दिख रही है उसकी तुम पूजा कर लोगे। जो चीज दिख ही नहीं रही है उसकी पूजा कैसे करोगे? इसके बारे में भी गीता में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो। क्या लिखा है? ये नहीं लिखा है कि तुम मंदिर जाओ, पत्थर पूजा करो, मंत्र करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं। क्या लिखा है? अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में जाके किसी पूजा पाठ करने की जरूरत ही नहीं है। उनको किसी हवन यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं है। उनको किसी प्रकार का कोई भी कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अपनी आत्मा में रमण करना सीख लिया। आत्मा में रमण करना ही हमारा असली उद्देश्य है। हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है? अपनी आत्मा में रमण करना। क्योंकि अगर तुमने अपनी आत्मा में रमण कर लिया तो तुम आत्मा ही हो जाओगे, और एक बार आत्मा हो गए तो तुम अमर हो जाओगे। क्यों? आत्मा अमर है, अमर। फिर मौत नाम की चिड़िया तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। फिर कोई माई का लाल नहीं जो तुम्हें मार सके। शरीर को तो काट देगा, मार देगा, गोली लगा देगा, दाग देगा, लेकिन तुम्हें नहीं छू पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम शरीर हो ही नहीं। तुम शरीर हो ही नहीं, तुम्हें कोई छू ही नहीं सकता। तो ये आत्मा का ज्ञान कैसे मिलेगा? कहां मिलेगा? कहां जाऊं आत्मा को ढूंढने? कैसे मुझे आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो? गीता में ही लिखा हुआ है। कहां लिखा है? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो। क्या लिखा है? देखो क्या लिखा है। क्या लिखा है? अर्जुन,
ये ज्ञान जो तुम्हें मैं समझा रहा हूं, कहां समझा रहे हैं वो? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में एक जिला है कुरुक्षेत्र, जहां पर ये युद्ध हुआ था। वहां कृष्ण जी समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अगर तुम इस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो कहां जाओ? हे अर्जुन, तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। किसी मंत्र जपने वाले के पास नहीं कि पीले कपड़े पहन लिए, पीला चंदन लगा लिया और लगे हुए हैं राधे 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 करने में। अरे राधे राधे एक अक्षर है, अक्षर। या रा ला वा, इस लाइन में से रा उठा लिया, ता था दा धा, इसमें से धा उठा लिया और आ का डंडा लगा के एक ही मात्रा लगा दी। क्या बन गया? राधे। तो है क्या ये? अक्षर है। मैं लेने गया था आत्मज्ञान कि गुरुजी मुझे आत्मज्ञान दो। आत्मज्ञान मतलब अभी बताया था मैंने, आत्मज्ञान मतलब खुद का ज्ञान। मैं गुरु के पास गया कि मुझे आत्मज्ञान दो, और गुरुजी ने किसका ज्ञान दे दिया? राधे राधे जपो। अरे मैं कोई राधे राधे हूं क्या जो मैं राधे राधे जपू? मैं अपना ज्ञान लेने आया हूं, मुझे मेरा ज्ञान दो। मैं कौन हूं, तब मेरी मुक्ति होगी। ये राधे राधे तो तुम्हारे बिना, तुम्हारे पास गए बिना मुझे पता था। किसको नहीं पता भगवान का नाम राधे राधे है? किसको नहीं पता भगवान का नाम हरे कृष्णा है? किसको नहीं पता भगवान का नाम राम है? बताओ जरा, सबको पता है। तो गुरु धारण करने वृंदावन क्यों जा रहे हो भाई? जो ज्ञान तुम्हारे पास है, तुम्हें आता है दूध में से घी निकालना, तो तुम क्या सीखने जाओगे 1000 रुपए देने के लिए? 1000 रुपए देके दूध में से घी निकालना सिखाने के लिए कैंप लग गया गांव में। अब कौन जाएगा वहां सीखने? कौन जाएगा? जिसको आता है वो जाएगा। अरे जिसको नहीं आता वो जाएगा। कोई तैराकी सिखाने वाला आ गया 2000 रुपए हर महीने लेके, फीस दो मुझे 2000 रुपए, मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगा। कौन जाएगा सीखने? जो तैराक है वो जाएगा क्या? वो बिल्कुल नहीं जाएगा। वो जाएगा जिसको नहीं आता तैरना। इसी प्रकार ये राम राम के मंत्र लेने, ये राधे राधे का मंत्र लेने, ये ओम नमः शिवाय का मंत्र लेने कौन जाएगा? जिसको नहीं पता होगा वो जाए। किसको नहीं पता वो हाथ खड़ा कर दे एक बार। जितने गुरुजी को नाम पता होंगे भगवान के, कहो तुम्हें उनसे ज्यादा नाम पता हो, क्योंकि यहां नाम की बाढ़ आई हुई है, बाढ़। यहां अनंतों नाम चल रहे हैं भगवान के नाम पे। दशरथ जी ने राम जी के कितने नाम रखे थे? कितने नाम रखे थे? एक नाम रखा था। क्या नाम था? राम। अभी गूगल उठाओ, मोबाइल उठाओ, लिखो भगवान राम के 108 नाम। आएंगे कि नहीं आएंगे? अभी आ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। तो भैया ये 108 किसने रख दिए? अरे राम जी के पिताजी ने एक नाम रखा, बाप बेटे का नाम रखता है, सारी दुनिया में रखता है। बाप ही तो बेटे का नाम रखेगा। तुमने अपने बच्चों के नाम रखे ना, कि बच्चे ने तुम्हारा नाम रखा है? बाप अपने बेटे का नाम रखता है। समझ में आती है बात? यहां बेटा बाप के नाम रखता जा रहा है। 108 नाम रख दिए किसने? बेटे ने रख दिए बाप के। बताओ, फिर सोच रहा है इन्हीं नाम को जपने से मुक्ति हो जाएगी। कुछ भी नहीं होगा। मुक्ति किससे होती है? आत्म ज्ञान से। कह रहे हैं जब लगना छीनोगे आत्म। आत्म मतलब खुद को। जब खुद को छीन लोगे तब तुम समझ जाओगे कि मैं अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं पुरातन हूं, मैं ही सत्य सनातन हूं। तब तुम जान पाओगे तुम क्या हो। और जब तुम जान जाओगे कि तुम एक आत्मा हो, तब कृष्ण जी तुम्हारे लिए शरीर नहीं बचेंगे कि तुमने कृष्ण जी को शरीर बना दिया। 2 आंख, 2 कान, नाक, बाल, खाल, ये शरीर है।
नाशवान शरीर है ये, समझो। ये नाशवान शरीर ना तुम ये हो और ना ही कृष्ण जी कोई शरीर है। कृष्ण जी क्या है? आत्मा है, आत्मा। उसी आत्मा ने अलग अलग अवतार धारण किए हैं। पहला अवतार क्या था? क्या है पहला अवतार विष्णु जी का? मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। आदमी का भी नहीं लिया उन्होंने। यानी पहले विष्णु जी आदमी बन के बैठे हुए हैं ना, वो भी मछली बन गए आके। पहला अवतार मछली का अवतार लिया। दूसरा अवतार कछुए का। बताओ, आदमी से कछुआ बन गए। कछुए का अवतार लिया, कुरुम अवतार। तीसरा अवतार वराह अवतार, जंगली सुअर बन गए। अच्छे खासे बैठे हुए थे आदमी बन के, जंगली सुअर का अवतार लेना पड़ गया। चौथा अवतार नरसिंह अवतार, आधा आदमी आधा जानवर। पांचवा अवतार वामन अवतार। छठा अवतार परशुराम अवतार। सातवां अवतार कृष्ण अवतार। आठवां अवतार श्री राम अवतार। नौवां अवतार उल्टा हो गया, सातवां अवतार राम अवतार। आठवां अवतार कृष्ण जी का अवतार। नौवां अवतार बुद्ध, महात्मा बुद्ध का अवतार। और 10वां अवतार वो कल्कि अवतार है, वो भी आया नहीं है, वो आएगा अभी। तो कहने का मतलब क्या है कि एक आदमी जो विष्णु जी बन के बैठे हुए हैं, वही मछली बन गए, वही कछुआ बन गए, वही जंगली सुअर वराह बन गए, वही आधा आदमी आधा जानवर बन गए। और ऐसा नहीं कि केवल जानवर ही बने हैं, वही विष्णु जी औरत भी बन गए। औरत भी बन गए। किसकी मुंडिया काटी थी? राहु की। जब अमृत पीने के लिए बैठ गया देवताओं के साथ, तो विष्णु जी औरत बन के आ गए और उसका गर्दन, उसकी काट दी गर्दन। एक जगह और बन के आए औरत, कहां पे? भस्मासुर को मारने के लिए। जब भोले शंकर ने वरदान दे दिया भस्मासुर को, जा बेटा, जिसके सिर पे हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। कहता तू ही आ इधर, पहले तेरे सिर पे हाथ रखते हैं। अब भागे शंकर जी, क्यों? क्योंकि वचन दिया हो भैया खाली नहीं जाएगा। फिर क्या किया? विष्णु जी को बुला लिया। अब जब विष्णु जी को याद किया, विष्णु जी आए, तो विष्णु जी अपने रूप में आते, तब तो समझ में आता कि हाँ भाई आर पार की जंग है। अब आ गए वो एक लड़की बन के। अब लड़की बन गए तो उसकी कमजोरी राक्षसों की, क्या करे बेचारा। अब लगी वो नाचने, तो वो भी लगा नाचने। नाचते 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 उसने अपने सिर पे हाथ रखा, उसने भी अपने सिर पे हाथ रख लिया, भस्म हो गया। तो वहां पर विष्णु जी आदमी भी नहीं रहे, समझो, औरत बन गए। यानी कोई कहे कि कृष्ण जी आदमी है, तो वो आदमी नहीं है भाई। वो मछली भी है, वो कछुआ भी है, वो वराह भी है, वो औरत भी है। तुम केवल आदमी का टैग लगा के कैसे बैठ गए कि वो आदमी? कृष्ण जी आदमी है, राधा औरत है, शिव जी आदमी है, पार्वती औरत है। अरे उसने आधा आधा करके भी दिखा दिया तुमको। आधा आदमी आधी औरत जोड़ के भी दिखा दिया तुम्हें। देखे कैलेंडर, क्या बोले उसको? नर नारीश्वर, यानी अर्धनारीश्वर, यानी आधा आदमी आधा औरत। यानी गलती से भी मुझे ना तो पूरा आदमी समझ लेना और ना ही पूरी औरत। मैं आदमी और औरत दोनों के रूप में हर जगह विद्यमान हूं, लेकिन मैं आदमी औरत नहीं। रूप तो मैंने ले लिया आदमी और औरत का, लेकिन मैं आदमी और औरत नहीं हूं। मैं क्या हूं? आत्मा हूं। अध्याय 4 में पढ़ो क्या लिखा है। हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तो उन्हें नहीं जानता, मैं सबको जानता हूं। एक एक जन्म याद है मुझे। बहुत से जन्म हो गए हैं, बहुत से शरीर धारण किए और बहुत से शरीर मिट्टी में ही छोड़ दिए, लेकिन फिर भी मैं अजन्मा हूं।
जो मुझे इंसान की तरह पैदा होकर एक मनुष्य रूप में जानता है, वो अज्ञानी मुझे जानता ही नहीं है। यानी अगर तुम किसी आदमी की पूजा कर रहे हो और ये कह के कि ये कृष्ण जी हैं, अभी तुम ना जान पाए कृष्ण जी क्या है। कृष्ण जी कोई शरीर नहीं है, क्योंकि अगर कृष्ण जी को शरीर मानोगे तो मेरे भाई पैर में तीर लगा था, फिर कृष्ण जी की मृत्यु भी माननी पड़ेगी। भगवान भी मर जाता है क्या? कभी कभी नहीं मरता। जो कभी ना मरे उसी को भगवान कहते हैं, और जो मर जाए उसको काया कहते हैं, शरीर कहते हैं। इसलिए गीता के ज्ञान को अच्छे से समझो। गीता का ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। गीता का ज्ञान शरीरों का ज्ञान नहीं है। शरीर तो इतने सारे दिखाए अर्जुन को, विराट रूप में शरीर ही शरीर दिखा दिए। अर्जुन पूछ रहा है महाराज आप कौन हो? तो वो क्या कहते? इस तीन लोक का मालिक मैं ही हूं, इस तीन लोक का खात्मा करने वाला भी मैं ही हूं, इस तीन लोक को पैदा और पालने वाला भी मैं ही हूं, मैं ही काल हूं। इस तीन लोक का मालिक कौन है? काल है, काल। और वो क्या कर रहा है? वो सब लोगों को खा रहा है। अध्याय 11 में आप पढ़ोगे, आप श्लोक नंबर 20 से शुरू कर दो, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि आखिर ये कैसे खा रहे हैं सबको। अर्जुन खुद गवाही दे रहा है गीता में कि आप बड़े 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 रूप में, विकराल रूप में खड़े हो गए हो। आपकी बड़ी बड़ी आंखें चारों दिशाओं को भयभीत कर रही हैं। आपके बड़े बड़े विशाल मुख, जबड़े खुल रहे हैं, उसमें भयंकर दांत लोगों का चूरा बना रहे हैं। सारी दुनिया उड़ती हुई आपके मुंह में आ रही है और आप उसको चबा रहे हो। किसको चबा रहे हो? तुम्हारी माता, तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन, ये जितने लोग तुम्हारे घर से चले गए, निकल गए, किसके मुंह में चले गए? काल के मुंह में चले गए। वही काल का रूप है जो सामने दिखाई दे रहा है अर्जुन को। इसी काल से बचाने के लिए बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब आते हैं संसार में। कबीर नाम सुना है आपने? कबीर, संत कबीर। कोई कहता लेखक थे, कविताएं लिखते थे। कोई कहता धर्म सुधारक थे, पाखंडवाद के खिलाफ बोलते थे। कोई कहता ऐसे थे, कोई कहता वैसे थे, लेकिन किसी को नहीं पता वो कैसे थे। वो कौन है? इसी काल भगवान से बचाने के लिए इस धरातल पे आते हैं वो, इस काल के जाल को तोड़ने के लिए। क्योंकि अर्जुन गवाही दे रहा है कि सामने जो काल दिखाई दे रहा है मुझे, जो भगवान का विराट रूप दिख रहा है, वो किसी को नहीं बख्श रहा है। लिखा है उसमें, हे भगवान, कौरवों के तो दुष्ट अधर्मी सैनिक और सारे योद्धा आपके मुंह में जा रहे हैं, लेकिन हमारे योद्धा भी आपके मुंह में जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। आप उनको भी चूरा बना रहे हो, एक को भी नहीं छोड़ रहे हो। तो ये कैसा धर्म स्थापना है भाई? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो कह रहे हैं जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म को विजय प्राप्त होने लगती है, तब तक मैं इस दुनिया में प्रकट होता हूं। लेकिन जो धर्म के साथ खड़े हैं, अर्जुन के साथ खड़े जो योद्धा हैं, तुम तो उनको भी नहीं बख्श रहे भाई। उनको तो बख्श दो, धर्मी पुरुषों को तो बख्श दो। जब हम धर्म की जय करते हैं तो धर्मी पुरुषों की भी जय करते हैं। लेकिन धर्मी पुरुष तो तुम्हारे मुंह में जा रहे हैं सारे। ये सवाल पूछा उसने, अर्जुन ने। गीता पढ़ो, लिखा उसमें कि महाराज आपके मुंह में सारे लोग जा रहे हैं, हमारी सेना भी आपके मुंह में जा रही है, हमारे प्रमुख योद्धा भी आप खा रहे हो, चबा रहे हो, उनके खून से लथपथ सिरों को चाट रहे हो। ये लिखा है उसमें। जीभ निकाल के जैसे तुम्हें आइसक्रीम का बॉल दे दिया जाए ना, उसके बाद तुम क्या करते हो? ले तेरी को, ले तेरी को, चाटते हो। ऐसे ही वो खून से लथपथ लोगों को चाट रहे हैं। कौन? काल भगवान। वो काल भगवान है।
उसी की पूजा करते हैं। ये सारे वृंदावन वाले, ये सारी जितने भी देशों में मंदिर हैं, ये सब उसी की पूजा चल रही है। क्यों चल रही है? कारण क्या है? आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा क्या है? अकाल, यानी जिसका कभी काल नहीं आ सकता। कहते ना तेरा काल आ गया है या तेरी मौत आ गई है। आत्मा का काल कभी नहीं आता। इसलिए बाबा नानक ने उसका क्या नाम रखा था? अकाल पुरुष। आज भी कहते हैं, सरदार जी कोई मिल जाए ना, क्या बोलोगे उसको? राम राम बोलोगे, जल्दी समझ में नहीं आएगा उसको। राधे राधे कहोगे, खुश नहीं होगा। कैसे खुश होगा सरदार? अरे सरदार जी सत श्री अकाल, वो कहेगा सत श्री अकाल जी से। क्या मतलब है इसका? सत श्री अकाल, बस तीन चीजों को समझ जाना है आपने। सत, सत क्या है? क्या है सत? जो मर जाता है उसको सत कहते हैं क्या? जो जन्म ले लेता है उसको सत कहते हैं क्या? जो बदल जाता है उसको सत कहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। गीता क्या कहती है? हे अर्जुन, इस दुनिया में बस एक ही सत्य है। क्या है? आत्मा ही सत्य है। तो सत श्री काल में जो पहला शब्द सत्य है, वो आत्मा की तरफ संकेत किया गया है। बाबा नानक किसी पत्थर की पूजा नहीं करते थे। बाबा नानक किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं जाते थे। ये तो उनके नाम के गुरुद्वारे बना दिए लोगों ने। बाबा नानक किसकी पूजा करते थे? आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। आत्मेनो आत्मेदि प्रतीत, देख कर ही परचा पाए। ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। गुरु नानक देव समझा रहे हैं कि आत्मदेव पूजिए, कि जितने भी मेरे सिख हैं ये क्या करें? आत्मदेव की पूजा करें। ये किसी और की पूजा ना करें जो मरे और जन्म जाए। कहते हैं एको सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। जो पैदा हो जाए और जो मर जाए वो शरीर है, आत्मा नहीं है। शरीर की पूजा नहीं करनी है। इसीलिए गुरु ग्रंथ, आप जाओगे किसी गुरुद्वारे में, किसी भी देवी देवताओं की वहां पे आपको फोटो मूर्ति नहीं लगेगी, नहीं मिलेगी। किसी भी नाशवान शरीर की फोटो नहीं मिलेगी। बाबा नानक की मिल सकती है कि चलो गुरु के रूप में है, कुछ ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन कोई भगवान जिसकी बाबा नानक पूजा करते हो, ऐसी किसी की फोटो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो शरीर की पूजा ही नहीं है। किसकी पूजा है? सत श्री अकाल। सत्य यानी आत्मा, श्री यानी वही है पूजनीय योग्य, और अकाल यानी जिसकी कभी मौत ना हो, उसी को सत श्री अकाल कहते हैं। हिंदुओं में उसी को परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। कहते हैं ईश्वर सत्य है। और सत्य क्या है? आत्मा। तो ईश्वर क्या है? आत्मा ही है। राम नाम सत्य है। अब राम का नाम कौन सा? दीवार पे लिख दिया, वो सत्य है? वो तो मिटा देगा कोई भी, लिख के मिटा दिया जाएगा, वो सत्य नहीं होता। राम नाम क्या है? आत्म राम ही सत्य है, जिसका कभी अंत नहीं होता। उस राम को जानना है। गाते हैं ना भजन में, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। अब तुझ में राम, मुझ में राम गा तो लिया तुमने, और जब राम नवमी आई तो कौन से राम की पूजा करने के लिए पहुंच गए मंदिर में? पत्थर वाले राम की। अभी कौन सा राम गा रहे थे? जो तुझ में भी है और जो मुझ में भी है। भैया वो कौन सा राम है जो तुझ में भी है मुझ में भी है? वो आत्म राम है। तुझ में भी आत्म राम, मुझ में भी आत्म राम, तभी तो हाथ पैर चल रहे हैं। समझो। जनरेटर है कि ना है?
तो उसी आत्म राम को जानना है कि वो आत्मदेव कहाँ है, उसी से कल्याण होगा। अगर उसको जान लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जितने भेदभाव हैं, जितनी झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, जितनी मारकाई चल रही है भगवानों के नाम पे। आज कोई कह रहा है इसको अपने देश को हिंदू राष्ट्र बना दो, मुसलमान कह रहे हैं इसको इस्लामिक कंट्री बना दो, सिख भाई कह रहे हैं खालिस्तान बना दो, ईसाई कह रहे हैं इसको ऐसा बना दो वैसा ये सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। तू अपनी आत्मा को पूज, मैं अपनी आत्मा को पूजूंगा, बात खत्म हो गई। अब कोई रहा ही नहीं जिसके नाम पे मैं लड़ूं, क्योंकि वो एक ही हम सबके अंदर विराजमान है। वो एक ही ताकत, वो एक ही आत्मा सब में विराजमान है, उसको जान लो। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती किसी के जल्दी। जिस पर मालिक की कृपा हो उसके समझ में आती है। तो साहिब समझा रहे हैं, कह रहे सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होए। कहते सब घट मेरा साइया, एक भी ऐसा घट नहीं है जिसमें वो परमात्मा विराजमान नहीं है। लेकिन घट घट में भेद है। कौन से घट में परमात्मा है? आत्म घट में परमात्मा है। इस काया घट में नहीं कि तुम शरीर के अंदर ढूंढने लग जाओ परमात्मा को। शरीर के अंदर परमात्मा नहीं मिलेगा कि कहो तुम इंगला पिंगला सुषमना में ध्यान लगा लो, त्रिपुटी में ध्यान लगा के यहाँ ज्योति प्रकाश अनंतनाथ सुनते रहो, सोहंग सोहंग का जप जाप करते रहो, प्रकाश देखते रहो, अंधकार देखते रहो। ये परमात्मा नहीं है, ये तो माया का खेल है। ये काया माया एको जान। परमात्मा कहाँ है? आत्मा में परमात्मा है, क्योंकि आत्मा माया से परे है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है। जब उसमें समाओगे तो परम गति को प्राप्त कर लोगे, परमात्मा मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है, लेकिन इसको समझने में जन्मों जन्म लग जाते हैं। जैसे हिरन अपनी ही कस्तूरी को ढूंढता हुआ बन बन भटकता रहता है कि खुशबू आ कहां से रही है, आ कहां से रही है, और बिना कस्तूरी का भेद जाने मर जाता है। इसी प्रकार एक आदमी आत्मा का भेद ना जानने के कारण परमात्मा से दूर रह जाता है। कह रहे कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। वो रमता राम आप में भी है, मुझ में भी है। यही रमता राम मीराबाई के पास भी था, लेकिन पत्थर की मूर्ति लेके घूम रही थी। यही रमता राम आत्म राम मीराबाई के पास भी था, लेकिन पत्थर की मूर्ति लेके घूम रही थी। रास्ते में रविदास जी मिल गए। अब रविदास जी मिल गए तो मीरा को कहते, मीरा ये कैसा भगवान पकड़ लिया तूने? कहती क्यों, क्या हो गया? कहते ऐसा भगवान पकड़ लिया जिसको तूने पकड़ा है। जिस दिन तेरे प्राण निकल गए, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, तेरे हाथों से ये भगवान छूट जाएगा। तो क्या करना है? ऐसा भगवान पकड़ जो तुझे पकड़ ले, और अगर उसने तुझे पकड़ लिया तो तुझे छोड़ेगा नहीं। वो बात समझ में आ गई? इसीलिए बोली पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। आजकल के सतगुरु क्या दे रहे हैं? लड्डू गोपाल दे रहे हैं। 1100 रुपए का, 2100 रुपए का, 3100 रुपए का, 5100 रुपए का, 51,000 का हीरे मोती लगा दिए। क्यों? अमोलक। अमोलक में कितने जीरो लगाए जाए कि अमोलक हो जाए? एक के बाद जीरो लगा दो 10 हो गया, एक जीरो और लगा दो 100 हो गया, एक जीरो और लगा दो 1000, एक जीरो और 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, शंख 10 शंख, पद्म नील डॉन, जितने मर्जी जीरो लगा लो। सारी उम्र जीरो ही लगाते रह जाना। जीरो लगाते लगाते मर जाओगे, तब भी अनमोलक को नहीं लिख पाओगे, क्योंकि उसका कोई मोल है ही नहीं, और तुम मोलों में फंस गए। तो वो अनमोलक वस्तु क्या है? वो मूर्ति नहीं है 2, 5, 10, 50, 100 रुपए की। अनमोलक वस्तु क्या है? आत्मा है। आत्मा। जाओ आत्मा खरीद के लेके आओ एक बार मार्केट से। लाओगी आत्मा खरीद के? एक आत्मा लाके रख लो, तुम्हारी निकल गई वो डाल देना दोबारा। लाओगी क्या?
कभी नहीं ला सकती। पूरा आदमी खरीद के ले आओगी तुम, हाथ पैर आंख खाल बाल किडनी लीवर गुर्दे फुर्दे सब तुम्हारे पास आ जाएंगे, लेकिन तुम केवल एक आत्मा खरीद के लेके आओ जरा। कि डॉक्टर से कहो डॉक्टर साहब आप चिंता मत करो, ऑपरेशन करो, अगर हमारे बच्चे की आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, ये मैं दूसरी आत्मा लेके आई हूं, ये डाल देना उसमें, डलवा के दिखा देना। यही है वो अनमोलक वस्तु। कहती है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन, धन पायो। राजपूत थी वो, क्षत्रिय। मीराबाई की क्या जात थी? क्षत्रिय। और छोटी मोटी क्षत्रिय नहीं, चित्तौड़गढ़ की रानी थी वो। और उसने गुरु कौन सी जात का बना लिया? क्या जात थी रविदास जी की? क्या थी? हाँ, सोचो। यानी जो वस्तु मीरा के पास पहले से है, आत्मा सबके पास है ना, सबके पास आत्मा है। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो ना, घर तो नहीं छूट गई किसी की, कहीं बिस्तर बिस्तर के नीचे गिर गई हो, कहीं बाथरूम में खूंटी पे टांग दी हो, कहीं रह गई हो, लेके आई हो ना, हाथ लगा के चेक करो जरा, एक बार चेक करो। ये जो हंस रही हो ना, इसका मतलब चेक हो रहा है, यही है आत्मा। हंस रही हो तो आत्मा की वजह से हंस रही हो, आत्मा ना हो तो हंस भी नहीं पाओ। हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, देख के पता लग जाएगा आत्मा है कि नहीं है। एक तार, नंगी तार पड़ी है, उसको तुम बिना छुए कैसे जानोगे करंट है कि नहीं है? एक टेस्टर आता है पेचकस की तरह, उसको टेस्टर को लगाओ जरा, अभी बत्ती जल जाएगी उसमें, तो समझ जाओ कि करंट है। लेकिन यहां कौन सा टेस्टर लगाए कि आत्मा है कि नहीं? यहां देख के बूझ के पता लग जाता है कि आत्मा है। तो उसी आत्मा को जानने के लिए मीराबाई ने सारे धर्म भेदों को त्याग दिया। ये ऊंची जात, छोटी जात, नीची जात, बड़ी जात, ये सब खत्म कर दिया। तो क्या बोली? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। उसी नाम रतन धन को आज हमारे सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के पंथ में उस नाम रतन को लखाया जाता है। और क्या छुड़वाया जाता है? ये सारे मंत्र जंत्र तंत्र, ये राम राम राम, ये अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ये गॉड गॉड गॉड, ये राधे राधे, ये सारे मंत्र किससे? 52 अक्षरों से जो बने हुए हैं। आ आ ई उ ऊ का खा गा टा ठा चा छ, ये सारे नाम, इन सबको छुड़वा दिया जाता है। क्योंकि नाम जपने से परमात्मा नहीं मिलता है, आत्म चिंतन करने से, आत्म साधना करने से, आत्म जागृति के द्वारा परमात्मा मिलता है। बात समझ में आ रही है? किस किस के आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत बढ़िया, पूरा गांव जाग गया जी, बहुत अच्छी बात है। अब इस बात को, इस सत्य को कब तक याद रखना है? इस सत्संग को कब तक याद रखना है? जब तक हमारी गाड़ी नहीं चली गई। यहां से गाड़ी चली गई, बाबा जी गए, चलो जी सत्संग भी गया। दूध में नींबू डालना चाहिए कि नहीं? निचोड़ के दूध सुबह गर्म करते हो, मार्केट से 1 लीटर दूध लाए, 2 लीटर दूध लाए, उसमें नींबू निचोड़ना चाहिए कि नहीं? नहीं। किसने बताया तुम्हें? घर में बताया था ना, माता ने, बड़े बुजुर्गों ने बताया था ना कि भाई दूध में नींबू नहीं डालना चाहिए। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। बात समझ में आ गई ना? याद है ना? कब तक याद रखनी है ये बात? कब तक? 1 साल तक? 2 साल? 5 साल? पूरी जिंदगी। ये ज्ञान ऐसा है कि पूरी जिंदगी याद रखना है। अगर तुमने बीच में कभी भी नींबू निचोड़ दिया तो तुम्हारा दूध फट जाएगा, उसका कुछ ना होगा फिर। इसी प्रकार ये आत्मा का ज्ञान कब तक याद रखना है? पूरी जिंदगी। जब भी तुम पत्थर के आगे खड़े हो, जब भी तुम किसी नाशवान वस्तु के आगे खड़े हो और उसको भगवान मान के पूजो, मेरी बात याद रखना कि तुम असत्य की पूजा कर रहे हो। सत्य की पूजा क्या है?
अपनी आत्मा को जान लेना, अपनी आत्मा को पहचान लेना, अपनी आत्मा का बोध करना, अनुभव करना, तब जाके तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम्हारा जन्म सफल होगा, तुम्हें असली परमात्मा का साक्षात्कार होगा, नकली का नहीं। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं हमारे यहाँ समझ लो। हमारे यहाँ आरती तो होती है, लेकिन किसी नाशवान वस्तु की आरती नहीं होती कि कोई कहे यहाँ कबीर साहब की मूर्ति लगा दें या फोटो लगा दें, कैलेंडर लगा दें, फ्लेक्स बोर्ड लगा दें और उसके आगे तुम थाली घुमाओ। ये मूर्खों का काम है। कारण क्या है? वही मूर्ति जिसको तुम भगवान मान रहे हो कबीर साहब की, अगर वो मूर्ति गिर जाए, टेढ़ी हो जाए, तो कितनी देर में उठ जाएगी? 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में? वो सारी उम्र ना उठेगी, युग बदल जाएंगे, मूर्ति वही पड़ी रह जाएगी। तो जो उठ भी नहीं सकती, जो बात कर नहीं सकती, जो चल नहीं सकती, मुंह में लड्डू लगा दो तो खा नहीं सकती, उसकी पूजा करोगे? नाशवान की कभी नहीं। हमारे यहाँ किसकी पूजा होती है? हमारे यहाँ अविनाशी आत्मा की पूजा होती है, अविनाशी आत्मा। हमारे यहाँ गुरु कौन होता है? अविनाशी आत्मा ही गुरु होता है। ये ज्ञान कौन दे रहा है तुम्हें? आत्मा दे रही है कि शरीर? ये आत्मा ज्ञान दे रही है, लेकिन शरीर एक माध्यम है। जैसे बोल मैं रहा हूं, ये माइक बोल रहा है क्या? माइक नहीं बोल रहा है, बोल मैं रहा हूं, लेकिन माइक एक माध्यम है कि मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है। तो इसकी पूजा नहीं करनी है, पूजा इसकी चलेगी। पंखा चल रहा है, करंट है पंखे में, तो पूजा किसकी करनी है? करंट की करनी है, पंखे की नहीं करनी। पंखा चलता चलता रुक जाएगा बिना करंट के। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ आत्मा की पूजा होती है। मेरे पास आत्मा है कि नहीं है? आत्मा है, थैंक यू। इसी आत्मा की पूजा होगी, आरती होगी। कैसे करते हैं आत्मा की पूजा? थोड़े से फूल लेने, 1 पत्ता 2 पत्ता लेके कहां रखना है? मेरे सिर के ऊपर, यहां पर। यहां क्यों रखा? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? नाशवान शरीर। तो नाशवान शरीर की तो पूजा करनी नहीं हमने, तो क्या करना है? इस नाशवान शरीर से परे हमने फूलों को समर्पित कर देना है। तो ये किसको समर्पित हो जाते हैं? ये शरीर को चलाने वाली उस अविनाशी आत्मा को समर्पित हो जाते हैं। ये फूल आत्मा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो गुरु को आत्मा मान के, आत्मा जान के आरती करनी है, ये नाशवान शरीर मान के नहीं करनी है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रमी रहे, जीव माखन में घी। तो ऐसे ही अब आरती होगी और एक एक करके आरती के लिए आएंगे जो भी करना चाहेगा। जब आरती शुरू होगी तो सबने खड़े हो जाना है, आरती में बैठा कोई ना रहे। आरती करनी है नहीं करनी है वो बात की बात है, लेकिन खड़े सबने हो जाना है। और आरती करने के लिए आएंगे, थाली में से फूल उठाएंगे, सिर के ऊपर रखेंगे और नमस्कार कर लेंगे। प्रचार प्रसार में कोई योगदान करना चाहेगा, कोई सेवा में कुछ बंदगी देना चाहेगा, कोई सवाल करना चाहता है, सवाल जवाब सेशन आरती के बाद होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल जिसके मन में आता है उसकी शंका का समाधान किया जाएगा, उसको सत्य के साथ जोड़ा जाएगा। तो जो कोई प्रचार में योगदान करना चाहेगा उसका स्थान क्या है? पैरों में। कोई भी सेवा में कुछ देना चाहेगा वो पैरों में देना है। उस सेवा का हम क्या करते हैं समझ लो। हमने कोई अपने लिए आश्रम नहीं बनाया, हमने कोई अपने लिए बहुत बड़ा बंगला नहीं बनाया, ना ही हमने कोई जमीनें खरीद रखी हैं आश्रमों के नाम पे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेवा हम कहाँ भेजते हैं? ये सेवा हम देते हैं टीवी चैनल में। आप सुबह को टीवी चैनल देखोगे, साधना टीवी और ईश्वर टीवी चैनल आप सुबह सुबह लगाओगे तो आपको सुबह 6 बजे से लेके 9, साढ़े 9, 10 बजे तक 10 बार 15 बार मैं ही दिखाई दूंगा। उसमें हम अपनी ऐड देते हैं इस ज्ञान को समझाने के लिए।
ताकि जीवों का कल्याण हो, ये ज्ञान घर घर तक पहुंचे। क्योंकि टीवी चैनल 150 देशों से ज्यादा देशों को कवर करते हैं, यानी 150 देशों में हमारी बात कैसे पहुंचती है? आपके दिए हुए धन के कारण, आपकी दी हुई सेवा के कारण। तो जीवों की सेवा जीवों तक पहुंचाना हमारा काम है। जो अपनी खुशी से देना चाहता है दे सकता है, नहीं तो कोई बंधन नहीं है। फूलों को हमेशा सिर के ऊपर ही रखना है, पैरों में नहीं रखना। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंधु की सत्ता। आगे बैठ, मैं आगे बैठूंगा, इधर रखो ये चादर, आगे रखो। नहीं फूल हटा दो।